नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HN 24/7 देख रहे हैं आप। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्ञानव्यापी प्रकरण को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया कि उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं को भी आहत कर दिया। मौर्य ने कहा कि अधिकतर मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। यहां तक कि बद्रीनाथ धाम भी 8वीं शताब्दी तक बौद्ध मठ था। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम धामी ने कहा कि बद्रीनाथ धाम दुनिया भर के लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि वो जिस गठबंधन का हिस्सा हैं उनके लिए ऐसे बयान देना स्वाभाविक है, क्योंकि जो लोग तुष्टीकरण में विश्वास करते हैं उनके लिए इस तरह का बयान देना आम होता है। बैकुंठ धाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित है और भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं। उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हैं। वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीश धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहाँ पर है, उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिम्पल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बताना चाहिए। देखिए, ये सपा नेता की मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। आप जानते हैं कि आदिकाल से बद्रीनाथ जी बद्रिकाश्रम का हमारे शास्त्रों में, पुराणों में उसका उल्लेख मिलता है और उसकी मान्यता रही है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है, वो स्पष्ट रूप से यह भी प्रदर्शित करता है कि इनकी जो नीति है वो हिंदू विरोधी रही है। और आप जानते ही हैं कि इनका जो चरित्र है वो हमेशा से हिंदुओं के जो मान बिंदु हैं, हिंदुओं की जो परंपराएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, संस्कृति है, उन पर कुठाराघात करने की, उन पर चोट पहुंचाने की और उनको किसी प्रकार से उनको दुष्प्रचार करने की, तो ये इनका जो चरित्र है इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है। मैं ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ धाम सनातन संस्कृति का बहुत पुरातन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और ये उस समय का मंदिर है जब बौद्ध धर्म नहीं था, महात्मा बुद्ध पैदा नहीं हुए थे, तो सतयुग कालीन ये मंदिर माना जाता है। तो ये बौद्ध मठ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उससे पहले का ये था। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर आक्रमण होते रहे और आक्रमण के कारण कई हमारे उत्तराखंड के मंदिरों में बौद्ध की मूर्ति रखी गई, पर हमारे ये धाम जो हैं सनातन धाम हैं, उस समय बौद्ध धर्म नहीं था, तब से ये धाम हमारे अवस्थित हैं और लोगों के प्रति इनकी श्रद्धा और अर्चना हो रही है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अब ये ज्ञान पब्लिसिटी के लिए है, आप पब्लिसिटी करवाते हो, उसका प्रचार करते हो, तो वो उसके लिए वो बोलते हैं। भाजपा को, पहले तो मैं कहूँ, भाजपा को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं, ना धर्म पे ना अन्य चीज़ों पे। केदारनाथ की घटना के बाद भी उनको शर्म नहीं आई। 5-5 कैमरे लेके आप अंदर चले गए। 50 से 60 करोड़ की चांदी हटा के 2.5 करोड़ का सोना पीतल में लगा के तुमने भगवान के यहाँ लगा दिया। 19 घोड़ों में ले जाए जाने वाली 230 किलो चांदी को 23 किलो बना दिया। और हम पे प्रश्न, जोशीमठ का जो तुमने हाल किया, जो तुमने आदिगुरु शंकराचार्य का अपमान किया, उसके बाद तुम हम पे प्रश्न करो। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की मैं निंदा करता हूँ और उनसे उम्मीद करूँगा कि वो ग्रंथों का अध्ययन करें। केदार बाबा की इस भूमि में केदारनाथ बाबा ने दान स्वरूप बद्रीनाथ भगवान को वहाँ रहने की इजाज़त दी। अपनी भूमि में केदार भूमि है, केदार भूमि में बद्रीनाथ जी को बैठाने का काम बाबा केदारनाथ ने किया है। और उस पूरी कथा का उनको वर्णन लेना चाहिए, अपने बड़ों से उसकी जानकारी लेनी चाहिए, पंडित पुरोहितों से उनको बात करनी चाहिए, तब कोई बयान देना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी में जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, घोर भर्त्सना। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है और राजनीतिक गलियारे में यह हलचल बढ़ाने वाला बयान है। और इस बार हलचल उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ी है, इस बार हलचल उत्तराखंड में बढ़ गई है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से। और बयान ऐसा वैसा नहीं है, केदारनाथ और बद्रीनाथ को लेकर दे दिया गया है कि यह कभी बौद्ध मठ हुआ करता था। तो ऐसे में ज्ञानव्यापी जो मामला चल रहा है उसको लेकर ये सारा बयान दिया गया है। देखिए, सवाल ये भी उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य
जब बोलते हैं तब वो सोचते नहीं है क्या, या वो सोच के ही बोलते हैं और वो ये सोच कर बोलते हैं कि हमें एक वर्ग विशेष पर टारगेट करना है, उसे आहत करना है। आपने देखा होगा किस तरह से उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में सियासी बवाल मच गया था जब रामचरितमानस को लेकर इन्होंने बयान दिया था। कई रामचरितमानस की प्रतिलिपियां भी जलाई गई थी। ऐसे में अब सवाल कई हैं, उन सवालों का हम जवाब भी जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मोहन काला जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, शांति प्रसाद भट्ट जुड़ चुके हैं, यूकेडी नेता है, हरीश डिमरी जी जुड़ चुके हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे साथ डॉक्टर सत्यनारायण सचान भी जुड़ चुके हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सपा के, रविंद्र कुमार भाजपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगे। सबसे पहले तीर्थ पुरोहित के पास चलते हैं, हरीश डिमरी जी के पास चलते हैं। हरीश डिमरी जी, आपने देखा किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, कभी हिंदुओं को लेकर, कभी धर्मगुरुओं को लेकर, कभी रामचरितमानस को लेकर, अब तो बद्री और केदारनाथ पर भी उन्होंने सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं उनके बयान को? देखिए, जय बद्री विशाल, स्वामी प्रसाद मौर्य जी शायद वो ग्रंथों को नहीं पढ़ पाए हैं, ग्रंथों को नहीं पढ़ पाए हैं। देखिए, भगवान बद्री विशाल जो है ना, अनादिकाल के हैं। सदयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, अलग नाम से ये वहां पर विराजमान हैं। और जिस तरीके से मौर्य साहब इस चीज को बोल रहे हैं, शायद उनको पता नहीं है कि 8वीं सदी, जो 8वीं सदी की वो बात कर रहे हैं, उससे पहले के ये हमारे धाम हैं। और बद्रीनाथ तो भूवैकुंठ धाम है, मोक्ष धाम। ग्रंथों में और हमारे जितने भी निवेश उपनिवेश हैं, उसमें सब जगह इनका वर्णन है। और ये 8वीं सदी की बात कर रहे हैं कि 8वीं सदी में बौद्धों को वो का मठ तोड़ करके बद्रीनाथ की स्थापना की गई है। 8वीं सदी में, 8वीं सदी से नहीं, ये अनादिकाल के भगवान है हमारे। और इस तरीके बयानबाजी इनको तुरंत अपनी वापस लेनी चाहिए, पूरे सनातन धर्म से इनको माफी मांगनी चाहिए। इस तरह के अगल बयानबाजी अक्सर किया करते हैं, जो अच्छी बात और ठीक बात नहीं है। सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं वो इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ठीक है, डॉक्टर सत्यनारायण सचान जी, आप क्या कहेंगे सर? क्या आप लोग स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बोली है, जो उनकी भाषा है, जो उनकी सोच है, जो उनके विचार है, आप लोग बोलते नहीं भैया थोड़ा थम के बोला करो, थोड़ा रुक कर, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो? और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जितना बड़ा बयान देते हैं विवादित, उतना अच्छा पद मिल जाता है उनको उत्तर प्रदेश के अंदर। सचान जी जी, सत्यनारायण सचान जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? ठीक है, सत्यनारायण सचान जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मोहन काला जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? कभी रामचरितमानस को लेकर, कभी पुरोहितों को लेकर, कभी धर्मगुरुओं को लेकर, और अब तो आपके बद्री और केदारनाथ पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया है। देखिए, बहुत ही निंदाजनक और बहुत ही अपमानजनक बयान, उनका जो बयान आया है सामने, वो बहुत ही निंदाजनक बयान है। इससे पहले भी जब रामचरितमानस पर उन्होंने जो है सवाल खड़े किए थे, तब भी बड़ा निंदनीय बयान था और पूरे देश में उनकी इस बयान की भर्त्सना हुई थी और बयान पर आपत्ति दर्ज की गई थी। अगर मैं आपसे देवभूमि उत्तराखंड के विषय पर बात करूं तो ये देवों की नगरी है, 4 धाम पवित्र नगरी है, 4 धामों की नगरी है, जहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जैसे पावन धाम स्थित हैं। और उनमें से ही एक धाम है बद्रीनाथ, जहाँ हम जो वो 8वीं सदी से बात कर रहे हैं, हम 7वीं और 6ठी सदी से पूर्व में भी अगर चाहें तो हमने देखा है कि जहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री इनके अस्तित्व रहे हैं। और ऐसे में ये विवादित बयान देना, मैं समझता हूँ कि उनकी बहुत बचकानी हरकत है, बहुत निंदनीय उनका ये बयान है और उनको अपने इस बयान पर क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि आज पूरे देश के अंदर आस्था का केंद्र बिंदु है हमारा उत्तराखंड के अंदर जो 4 धाम हैं, और उन 4 धामों में से एक धाम पर इस तरह का प्रहार करना, मैं समझता हूं कि ये उन करोड़ों लोगों की आस्था पर प्रहार है जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री या देवभूमियों पर जो है
दर्शन की अभिलाषाएं रखते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इस बयान को इससे पहले चाहे वो रामचरितमानस का बयान रहा हो चाहे ये बयान हो, ये निंदाजनक है और हमारे यहाँ पार्टी ने भी इसकी भर्त्सना की है, इसकी निंदा की है। अब शांति प्रसाद भट्ट जी, देखिए सवाल ये है कि वो एक इंडिया के एक वो सदस्य भी हैं, अब तो ये लोग इंडिया, इन लोग की एक पूरी गठबंधन है, उसके भाई एक बड़े नेता भी कहे जा सकते हैं कि हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश में एक अच्छा होल्ड लगते हैं। तो क्या इन्हें खुले सांड की तरह छोड़ दिया गया है, नहीं भैया तुम बोलो और हम तो बस क्या है बाकी हम बाद में देख लेंगे? कि इन्होंने रामचरितमानस को लेकर बोला, उस पर चौपाइयों पर सवाल उठा दिए, हिंदू पर सवाल उठा दिए, सनातियों पर सवाल उठा दिया, इन्होंने तो धर्मगुरुओं पर सवाल उठा दिया, अब तो बद्री केदारनाथ पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये जो बोल रहे हैं इनको समझ में आता है कि ये बोल क्या रहे हैं? अगर ठीक है इनको समझ में आता है तो अगर गलत बोल रहे हैं तो पार्टी की तरफ से इसका खंडन क्यों नहीं किया जाता है? देखिए मनीष जी, यही तो बात है जो आम जनमानस को समझ में आ रही है। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस राजनीतिक तरीके से अपने राजनीति चमका रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम अमृतकाल के दौर में हैं, देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में लोकतंत्र का कितना घटिया चेहरा राज्यों से निकल कर आ रहा है, ये उसका परिणाम है। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला के सदस्य रहे हैं पिछली सरकार में। वो तो उन्होंने भाजपा छोड़ी, दोबारा चले गए वो सपा की तरफ। तो आज भारतीय जनता पार्टी उनको बोल रही है कि उन्होंने जो है गंदा बयान दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू हृदय सम्राटों की सरकार है, कहाँ रह गए वो? क्यों नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरकर अपने सनातन धर्म को बचाने की बात करते हैं? समझिए, लोकसभा का चुनाव है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ठीक उसी पाठशाला से निकलकर आए हैं जिस पाठशाला पर नफरत की दुकान चल रही है। और आप देख लीजिए, अगर ये बयान किसी अल्पसंख्यक वर्ग के उससे दिया होता तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के बिलाप कर रहे होते सड़कों पे। मगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा और इन्होंने सिर्फ निंदा पर निपटा दिया। सोचिए, अर्थ दुनिया में सबसे पुराना और पौराणिक सनातन धर्म है और सनातन धर्म के सीधा मंदिरों में अब सीधा हमला हो रहा है। और कर कौन रहा है? हिंदू। स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो हिंदू ही हैं, सनातनी हैं, मगर वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीति में ये दौर जो चल रहा है, जितना नफरत फैलाओगे उतना तुम भाजपा के ऊपर बढ़कर आओगे। यदि आप ऐसी बात नहीं करोगे तो भारतीय जनता पार्टी जो ठेकेदार बनी है हिंदुओं की, ये कहीं अपनी तरफ वोट ना आकर्षित कर दे। तो जिस वर्ग से स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं, ठोक दिया उन्होंने भी दावा बिना तथ्यों के। मैं पूछना चाहता हूँ, यदि सनातन धर्म के अनुयायियों की आस्था पर चोट पहुंचाई है तो अभी तक एफआईआर दर्ज करके जेल क्यों नहीं भेजते? ये बताता है कि ये दोनों मोखटे एक हैं, भाजपा के और स्वामी प्रसाद मौर्य के। अभी स्वामी प्रसाद के समर्थन की जरूरत पड़ेगी तो भाजपा भूल जाएगी, जैसे जम्मू कश्मीर में महबूबा से इन्होंने। एक सेकंड रोकना चाहेंगे, रविंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है, भाजपा के प्रवक्ता हैं जी, अपनी बात पूरी करें। मैं ये कहना चाह रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से सनातन धर्म के अनुयायियों की आस्था पे चोट मारा है, सबसे पुराना धर्म हमारा है, उसके बाद हमारे मंदिरों पर यह हमला, और वो भी सनातनी पद्धति में जीने वाले व्यक्ति का, वो भी हिंदू, अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहने वाला, वो भी जो भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला में रहकर मंत्री रहा हो, ऐसा व्यक्ति अगर कह रहा है तो मुझे लगता है कि ये निंदनीय बयान कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे तो नहीं किया गया, क्योंकि वो जिस पाठशाला में गए हैं समाजवादी पार्टी की, उस पाठशाला की ये भाषा अगर है तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को अपने गले क्यों लगाया? क्या इसको माना जाए कि ये सत्ता के लिए ये जो है महबूबा मुफ्ती से भी प्यार कर लेते हैं, ये सत्ता के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य से भी प्यार कर लेते हैं, ये सत्ता के लिए समाज के अंदर राजनीति में विघटन करने के लिए बहुत तैयार रहते हैं? अगर ये सच नहीं है
तो मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य पर भारतीय जनता पार्टी को मुकदमा ठोकना ठीक चाहिए है। और उसको जेल डालना चाहिए, जिसने सबसे ज्यादा सनातनियों की ठीक है आस्था पे शांति चोट प्रसाद मारी। जी, ठीक है। डॉक्टर सत्यनारायण सचान जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को आप किस तरह से लेते हैं? बार बार वो हिंदुओं को लेकर टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं को, कभी धर्मगुरुओं को टारगेट करने लगते हैं, हिंदू धर्मगुरुओं को, कभी रामचरितमानस को, आज तो अब तो बद्रीनाथ केदारनाथ में भी उन्होंने टारगेट कर दिया। आप तो यहीं पर रहते हैं, ऐसे में क्या आप लोग समझाते नहीं है कि भैया क्या बोल रहे हो तुम, कुछ तो सोच समझ कर देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ करके और आधा प्रस्तुत किया जा रहा है। ये किस संदर्भ में उन्होंने कहा? ज्ञान व्यापी के जो खुदाई का प्रकरण था, उस प्रकरण में उन्होंने कहा क्योंकि जो हिंदुस्तान के बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी, और क्योंकि बौद्ध धर्म एक धर्म है जो हिंदुओं से निकला हुआ है, सनातन धर्म से निकला, हिंदू नहीं, सनातन धर्म से निकला हुआ है। जैन धर्म सनातन धर्म से निकला हुआ है, सिख धर्म सनातन धर्म से निकला हुआ है। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि अगर इस तरीके की बातें उठाई जाएंगी तो सामाजिक समरसता बिगड़ेगी, उसी संदर्भ में उन्होंने बद्रीनाथ का नाम ले लिया। तो जो बौद्ध फॉलोअर हैं वो इस तरीके की चर्चाएं उनके बीच में होती हैं। तो इस वजह से वो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। सचान जी, गलत तरीके से क्या पेश किया जा रहा है? आप कब तक उनको बचाएंगे? उन्होंने सुनिए, रामचरितमानस को लेकर भी उन्होंने क्या बयान दिया है, आप भी अच्छे तरीके, आप वरिष्ठ अच्छी तरीके से मालूम है, रामचरित मालूम लेकर के आज वो बद्री केदारनाथ पर भी बोल रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा, एक सेकंड सर, उन्होंने कहा ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी, ये कई चीजें उन्होंने, तो ये कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोगों का नहीं सर, सुनिए ना, कुछ लोगों का नहीं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का मानना था, कुछ लोगों को क्यों नहीं, वही नहीं, कुछ लोगों को नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य का है। अब आप भी उसमें जुड़ गए तो एक अलग बात है, सपा जुड़ गई है तो नहीं, ये नहीं। देखिए, सुन लीजिए, अगर इस तरीके की बातें होंगी कि खुदाई फला जगह हो, कल जो है मथुरा की खुदाई वाली बात आ जाएगी सर, वो तो देश की, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि इस तरीके के मुद्दों को हवा दो, ठीक है सर, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, ठीक है, आप भी जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है, लेकिन आपका एजेंडा भी तो दिख रहा है ना स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए से। कब तक हिंदुओं पर सर इस तरह से, मतलब इसे कहते हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं बार बार वो जा नहीं, हम भी हिंदू हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य खुद हिंदू हैं, हम सर कैसे हिंदू है वो कैसे हिंदू है? बौद्ध धर्म के फॉलोवर है वो, ज्यादातर आपको मैं बता दूं, वो बौद्ध धर्म के फॉलोवर हैं, और वो इसीलिए ज्यादातर फॉलोवर या सिख धर्म के फॉलोवर, वो सनातन के फॉलोवर नहीं है। साधु संतों को आतंकवादी कह दें, रामचरितमानस में गलतियां निकाल दें, साधु संतों के बारे में जो कहा वो भी सही था, आतंकवादी तो सबके लिए नहीं कहा। उन्होंने देखिए कितने साधु संत जो जेल में है। सर एक चीज बताइए, उनके लिए कहा था, उनके लिए कहा, तो उनके लिए कहा गया वो। अच्छा, वो तो एक चीज बताइए, आप जहाँ मोदी जी राजनाथ सिंह ये सब नस्तक सर्व नवाते हैं जाकर के, उनके लिए कहा गया। हाँ सही कह रहे हैं, उन्हीं के लिए कहा गया होगा। सुनिए अब सत्यनारायण जी, आप लोग एक बड़े गठबंधन का हिस्सा है, इंडिया, ठीक है, उसी का एक पार्टी है, उसी में कांग्रेस, जो इसका विरोध कर रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध कर रही है। वो बेवकूफ तो है नहीं, वो पागल तो है नहीं, उसने कुछ देखा है इसलिए विरोध कर रही है। तो आप उसके विरोध को समझ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, या मतलब कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ गलत कर दिया है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के पूरे स्टेटमेंट के पूरे बयान को वो देश की समरसता की बात कर रहे हैं, देश की समरसता खत्म होगी। वही तो एक है जो देश को बना रहे हैं, बाकी तो कोई देश को बिगाड़ रहे हैं। नहीं तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है? मोदी जी तो देश को बिगाड़ रहे हैं,
आज लेकिन आज स्वामी सदन के प्रसाद अंदर मौर्य जो है सदन के अंदर हिंदुओं जिस पर तरीके इस से तरह देश के आस्था को बेटियों चोट के ऊपर पहुंचाकर देश को बना रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। हाँ। और मोदी जी जो है मटर गश्ती कर रहे हैं। ठीक है सर इस तरह के भाषाओं का इस्तेमाल ना करें, आपके प्रधानमंत्री हैं वो हम सबके। ठीक है नहीं, रविंद्र कुमार प्रधानमंत्री जी, हैं, हमारे सर, भी हैं। हाँ तो सर ऐसे आप शब्दों की हम मणिपुर नहीं जा गरिमा सकते, बनाए रखें। नहीं मणिपुर नहीं जा सकते हैं, वो राजस्थान जा सकते हैं, ठीक है सर, वो वहां पर सब जगह जा सकते हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जा उस रहे पर भी हैं? आ जाएंगे, लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य पे अभी हम उस पर भी आ जाएंगे। रविंद्र कुमार जी, जी 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 रविंद्र कुमार जी, सवाल ये है सर कि देखिए यूकेडी भी सवाल उठा रही है कि भैया ऐसे लोगों को जेल में बंद कर दो, आप लोग एफआईआर नहीं दर्ज करा रहे हैं। तो एफआईआर तो दर्ज है यूपी के अंदर, लेकिन अभी तक वो जेल में गए नहीं है। और इस तरह की वो जो अनर्गल बातें कर रहे हैं, धर्म को चोट पहुंचा रहे हैं, सनातन धर्म पर बार बार वो तेल छिड़क रहे हैं, माचिस लगा रहे हैं, वो उनका ही काम बन गया है। तो ऐसे में आप लोग का स्टैंड क्या है? आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? बस इनको सुनेंगे, निंदा करेंगे, या फिर कुछ आगे की कार्रवाई भी करेंगे ऐसे लोगों पर? देखिए, जब से 26 दलों का एक जो फ्रंट बना है, जिन्हें कह रहे हैं ये अपने आप को पॉपुलर है और जिसका नाम रख दिया इन्होंने इंडिया, तब से इनके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जितने इनके मेंबर हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं हिंदू आस्था का हो या बहुसंख्यक समाज का हो। वापस आ रही है, कृपया उसको सही करवाएं आप लोग। हाँ आप बताएं, बोले। बहुसंख्यक समाज का, इस देश के रहने वाले जो बहुसंख्यक नागरिक है, उनके अपमान को लेके कहीं भी ये कहीं नहीं चूकते। अभी कुछ समय पहले करण महाराज जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, प्रसाद लेके गए थे बद्री केदार का। जिस प्रकार से वो प्रसाद को ले रहे थे, ग्रहण कर रहे थे, उससे वो सब पेपरों में छपा था। पेपरों ने देखा, पेपरों के माध्यम से पता लगा कि उनकी किस प्रकार से वो इस चीज को लेके किसी भी प्रकार का कोई आदर नहीं। तो कहीं ना कहीं करण महाराज जी भी बेचारे प्रसाद देते हुए बड़े ऑफवर्ड सा फील कर रहे थे। चाहे वो हों, अब चाहे ये स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हों, अभी इन्हीं की एक जो है फ्रंट के 26 दलों में जो इन्होंने इंडिया नाम से पॉपुलर फ्रंट बनाया है, उसमें एक केरल में कल किस प्रकार से कि मंदिर में हिंदुओं को टांग के मार देंगे, सामने मार देंगे, वो भी इनके हिस्से हैं। ये तमाम जितनी चीजें हैं, हिंदू आस्थाओं पे, हिंदू प्रतीकों पे, बहुसंख्यकों पे, ये किस प्रकार से जो है अपमान करने का काम कर रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है। और अभी हमारे साथी शांति प्रसाद भट्ट जी जो कह रहे थे कि भाई हिंदुओं, मैं भी हिंदू हूँ, मैं देखता हूँ भाजपा आप कैसे, अगर आप वाकई में हिंदू हैं, ये ठेका, अगर एक तरफ तो कहते हैं कि भाजपा ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हिंदुओं का ठेकेदार ये कैसे हो सकता है। अगर वाकई में आपको दिल में चोट लगी है, हम तो जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन अगर वाकई में आपको चोट लगी है, तो मैं शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं आप इस चैनल के माध्यम से कहता हूं, जो वाकई में अपने आप को हिंदू या हिंदू हितैषी मानता है, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर मुकदमा कायम करके दिखाए, तब मैं मानूंगा वाकई में आप हिंदू हित के लिए काम करते हो, आप हिंदू स्वयं भी हो और हिंदू हितों की रक्षा करने के लिए आप भी कहीं ना कहीं काम करते हैं। अन्यथा झूठ बोल के चैनल पे बैठ के कृपया झूठ ना बोले। भाजपा जो करेगी वो करेगी, हम हिंदू हितैषी हैं, गर्व से कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं, लेकिन हम किसी भी समाज को अपमानित करने का काम भी नहीं करते। धर्म हो, समाज हो, भाषा हो, वर्ग हो, किसी को अपमानित करने का काम भी नहीं करते। अभी डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से कहा, मैं डॉक्टर साहब को एक बहुत समय से जानता हूं, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन लास्ट में आके डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के लिखा, मैं बड़े दिनों बाद इनको देखा, मेरा मन प्रफुल्लित हो गया डॉक्टर साहब को देख के। बहुत समय मैंने डॉक्टर साहब को फॉलो किया है, जब हम छोटे से छात्र राजनीति में थे, तब मैं डॉक्टर साहब का एक बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। हालांकि ये समाजवादी पार्टी में थे, हम एबीवीपी से जुड़े हुए छात्र संगठन से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी मैं पर्सनली डॉक्टर साहब को बहुत रिस्पेक्ट करता। लेकिन लास्ट में डॉक्टर साहब ने ऐसा कह के कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सही नहीं किया। और जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने उनके बचाव में ये कहा कि नहीं, उन्होंने तो ज्ञानवापी के मसले पे उसका उदाहरण दिया। डॉक्टर साहब, उदाहरण तो बहुत सारे हैं इस देश में, आप किसी और का देते तो आज समाजवादी पार्टी को पता लग जाता कि क्या हाल होता। ये तो हिंदू है,
बेचारे पे जितने आक्रमण कर लो, ठीक है। पहले सीधे आक्रमण किए, अब विचारों पे आक्रमण कर रहे हो। ठीक है। इनके ग्रंथों में से निकाल के उल्टी सीधी बातें बताते हो, खुद पढ़ा नहीं है, लेकिन उसको उल्टी सीधी अनगरल बातों में बता के आप इसका अपमान करते आए हो। ठीक है। आप कर लीजिए, आपको जनता सबक सिखा रही है, आप फिर सिखाएगी मोहन काला जी 2024 में। ठीक है, मोहन काला जी देखिए, उनके सवालों का जवाब भी दीजिए। रविंद्र कुमार ने कई सवाल उठाए आप पर। और मोहन काला जी एक चीज और जानना चाहेंगे कि जो आप लोग का पॉपुलर फ्रंट बना है इंडिया, ऐसे में क्या आप लोग अखिलेश यादव से बात करेंगे इसको लेकर कि भाई हम लोग एक तरफ वोट को लेकर बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर वोट के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जनता के बीच में जा रहे हैं, आपके एक नेता के बयान से हमारे वोट बैंक जो है वो खिसक जाएंगे, क्योंकि अब इस वक्त हम आपके साथ अलायंस में हैं, तो हमारे वोट बैंक खिसक जाएंगे। तो ऐसे में देखिए क्या मनीष, इन पर लगाम लगाएंगे? देखिए मनीष भाई, कांग्रेस सारे तथ्यों पर जाएगी, जैसा कि अभी हमारे यूकेडी के सम्मानित साथी कह रहे थे। बिल्कुल इस पर जो है मैं अपने रविंदर भाई से भी पूछना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप कह रहे थे कि अगर आप वाकई में हिंदू हैं, अरे हिंदू के ठेकेदारी तो आपने ले रखी है हिंदू धर्म की, तो भैया आप क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, उत्तराखंड में आपकी सरकार, देश में आपकी सरकार, आप क्या करेंगे? आप सिर्फ मुद्दे को भुनाकर जो है वोटों का ध्रुवीकरण करने का काम करेंगे, आप कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। जब रामचरितमानस पर प्रहार करते हैं तब भारतीय जनता पार्टी में क्यों लेते हैं आप? क्यों लेते हैं आप भारतीय जनता पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य को? लंबे 5 साल आपके साथ उन्होंने गुजारने का काम किया और आज भी उनकी बेटी बदायूं से आपके यहाँ सांसद है। क्या करेंगे आप उनकी बेटी पे कार्यवाही? बताइए ना, अगर आप सनातनी धर्म के प्रहरी हैं, करेंगे उनकी बेटी पे कार्यवाही? आप करेंगे आप उन पर कार्यवाही? और रही बात आप कौन से हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, मैं आपको बताता हूं। 230 किलो सोना केदारनाथ में पीतल में तब्दील हो जाता है। कहां थे आपके? अरे भाई सवाल दो का जवाब दो। आपके खड़गे की प्रसाद किस प्रकार से आप 230 किलो 250 किलो सोना चांदी बीच में मनीष भाई, अगर बीच में रविंद्र भाई अगर आप बीच में शॉर्ट मैचिंग मत कीजिए, आपके पास आएंगे ना, शॉर्ट मैचिंग से कोई बात नहीं। तो आप सवाल सुनिए, शॉर्ट मैचिंग रविंद्र भाई, झूठ ना बोलो। आप वो झूठ बोल रहे हैं, आप सत्य कर देना। मुकदमा दर्ज हाँ, करिए। ठीक है, ठीक है। अगर झूठ है तो आप रविंद्र भाई, मुकदमा दर्ज उनको करिए बोलने ना। दीजिए ना। हाँ, ठीक है, आप मेरी बात तो सुनिए ना। अरे आप ही के इसी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहते हुए आपके बंशीधर भगत जी भगवान शिव से लेकर विष्णु तक पर प्रहार करते हैं और क्या कहते हैं कि बल और शक्ति के लिए माँ दुर्गा को पटाना चाहिए, लक्ष्मी धन के लिए माँ लक्ष्मी को पटाना चाहिए। तब आपकी आस्था पर प्रहार नहीं होता है। जब आपके सांसद विधायक भगवानों को जाति में बांटने का काम करें तब आपकी आस्था पे प्रहार नहीं होता है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में रहकर प्रहार करें तब आपकी आस्था पर प्रहार नहीं होता है। ये हम सबकी आस्था का सवाल है और हमने कहा ना, हमने इसकी निंदा करी है और हमारी जो पार्टी के लोग हैं वो उस पर भी, और अखिलेश यादव जी पर भी, अखिलेश यादव जी भी उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। पर मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या उनकी बेटी पर कार्रवाई करने का काम करेंगे? क्या उनकी बेटी को आज सनातन धर्म से उनके पिताजी जो उनका विरोध कर रहे हैं, क्या बाहर करने का रास्ता दिखाने का काम करेंगे आप? नहीं करेंगे। अरे आप ही के बुक्कल नवाब ने किस तरीके से भगवानों का अपमान किया आप भूल गए? आपके गुलाबचंद कटारिया राजस्थान से किस तरीके से भगवान राम का अपमान किया आप भूल गए? आप ही के डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के आपके जो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी, वो कैसे माता सीता को टेस्टी ट्यूब बताते हैं, बेबी बताते हैं, आप भूल गए? इतनी जल्दी भूल गए आप? कौन सी कार्यवाही करी आपने, मुझे बताइए जरा। कौन सी आपने बंशीधर भगत जी पे कार्यवाही करी, बताइए जरा। ये सिर्फ और सिर्फ देखिए सारे तथ्यों पर जाना चाहिए मनीष भाई। और इस पर सभी लोग जितने जो 26 दल हैं, क्योंकि 26 दलों से ये परेशान है, क्योंकि इंडिया का तो विरोध इन्होंने जब से किया, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो आज तो क्योंकि खून इनकी इंडिया से नफरत, तब भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ है, आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ है। वाह गजब। जब आपके प्रधानमंत्री जी कहे मेक इन इंडिया, जब आपके प्रधानमंत्री जी कहे खेलो इंडिया, जब आपके प्रधानमंत्री जी कहे स्टार्टअप इंडिया, जब आपके प्रधानमंत्री जी बीजेपी फॉर इंडिया लिख दें, तब नहीं आपको मेक इन इंडिया याद आता, तब नहीं आपको जो है क्या बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी याद आता। और भैया ईस्ट इंडिया कंपनी तो आपके खून में है ना, याद रहेगी आपको ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि आपके खून में है ईस्ट इंडिया कंपनी। और आज जिस तरीके से आप इंडिया से आप भयभीत हैं, ये भयभीत आपको, और ये कहीं ना कहीं मनीष भाई देखिए इसकी सच्चाई पर जाना पड़ेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई में सनातन धर्म की प्रहरी है तो आप इसके पूरे तथ्य पे जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा के ठीक है रविंद्र भाई, मोहन काला जी ने कई सवाल उठाए हैं, उन सवालों का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन शांति प्रसाद भट्ट जी एक सवाल है आपसे। आपने कहा कि भाई सच्चे अगर ये लोग हिंदूवादी हैं तो इनको FIR दर्ज कराना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य पे,
तो क्या सिर्फ बीजेपी ने ही ठेका ले रखा है कि एफआईआर दर्ज कराएंगे? आहत आप भी हुए हैं, क्योंकि आपके उत्तराखंड की बात है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसे में आप लोग भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, आप लोग भी उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, आप लोग भी लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं, इनकी गिरफ्तारी करवा सकते हैं। एक अच्छी एफआईआर दर्ज कराइए, गिरफ्तार होंगे। सही बात कही आपने। देखिए, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और संविधान के अधीन हम सब बंधे हुए हैं। भारत विभिन्न जातियों का, धर्मों वालों का देश है। यहाँ मील मील पे भाषाएं अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग हैं। ऐसे में भारत को संगठित करके चलाने की जिम्मेदारी सत्ताओं की है। दुर्भाग्य की बात है, मेरा धर्म बड़ा, मेरी बात बड़ी, इस मानसिकता से लोकतंत्र कुछ समय से चल रहा है। अब उसके दुष्परिणाम आ गए। अभी तक हम एक वर्ग विशेष को कहकर डरा रहे थे और अब हम आपस में भिड़ने लगे हैं। अब आप बताइए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो भाजपा की पाठशाला से रच बस के निकले हैं, भाषा बदल गई। आज से ठीक 10 साल पहले चले जाइए, लोग धर्म पर चर्चा करने से डरते थे। मैं तो आपके इस उससे माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि संविधान में प्रावधान आ जाना चाहिए कि कोई भी नेता जाति और धर्म के संदर्भ में लोकतंत्र में कहीं बात करेगा, सीधा मुकदमा और जेल, उसकी सारी योग्यताएं जो हैं उसकी खत्म कर दी जाएं। तब जाकर कहीं देश के अंदर इस तरह के जहरीले भाषण, जहरीले संदेश बंद होंगे। वरना अभी तो दौर देख लीजिए, अभी तो सनातन आपस में शुरू हुए हैं। भाई स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो हमारा ही है। अब आप देख लीजिए, अब अल्पसंख्यक से हटके हम इधर आ गए, उसके बाद जातियों में आ जाएंगे, उसके बाद गांव में आ जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं हम? 75 साल में ये अमृत काल है कि जिनको जनता आदर्श मान रही है वो अपने धर्मों में अब गलत तरीके से दावे ठोकने लग गए। ये लोकतंत्र नहीं है। वर्मा जी, हमारा ये कहना है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर ये बयान दिया है, इसकी निंदा जितनी की जाए कम है। मगर फिर सवाल खड़ा होता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने इनको सिखा के क्यों भेजा सपा में? और अगर वाकई स्वामी प्रसाद मौर्य से आपको दिक्कत है तो उनकी बेटी आपके यहाँ क्यों बैठी है? आप वोट के लिए कश्मीर में भी समझौता कर लेते हो, आप वोट के लिए किसी हद पे गिर जाते हो, और उसके बाद जब वो आपको छोड़ता है तो आप उसके पास हर तरह के उस पर आरोप लगाते हो। ये जो है लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। धर्म, जाति, ये हमले अगर लोकतंत्र में चलेंगे तो ये आने वाले समय में खतरा है। देखिए, बिल्कुल मैं शांति प्रसाद भाटी जी की बात से बिल्कुल सहमत करता हूँ कि वाकई में ये अमृत काल में है। इसमें हमारे जैसा रूप लिए बहुत सारे लोग, हमारे जैसे दिखने वाले जो अब तक छुपे बैठे थे, वो कहीं ना कहीं उजागर हो रहे हैं। हमारे बीच से ही निकल के जो हमारे जैसा नाम रख लेते थे, हमारे जैसे रहते थे, वो लोग जो हैं, ये लाल झंडा उठाने वाले ये सारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मैं बता, देखिए क्लियर कर दो। नहीं, पाठशाला आप ना समझूं, मुझे समझ अरे शांति भाई, सुन लो शांति से। तो जहरीले वो भी है। अब फर्क इतना शांति भाई, कि आप शांति से सुनो तो समझ आएगा। बोलते हो। ठीक है, शांति प्रसाद जवाब ले लीजिए सर, शॉर्ट मैचिंग। शांति भाई, जवाब भी तो ले लीजिए। शांति भाई, देखिए, मैंने पहले आपने वक्तव्य में आपसे मैं पूर्ण रूप से सहमत होता आ रहा हूं। पहले भी मैं सहमत था। आपने कहा था कि जी हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है भाजपा। हमने मान लिया हम ठेकेदार नहीं है। आपने कहा मैं हिंदू, मैं यही तो कह रहा हूं। बद्रीनाथ हमारे, एक तो हमारे गर्व की बात है, हमारे प्रदेश की में स्थापित है। आप अपने आप को कहा मैं हिंदू, आप बताइए कब कर रहे हैं मुकदमा? अगर हम ठेकेदार हैं, और अगर फिर यह ठेकेदार मान लो, फिर हमें ठेकेदार मान लो। हम तो कह रहे हैं, हम गर्व से कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम तो गर्व से कह रहे हैं, मैं तभी तो हम कह रहे हैं, गर्व से कह रहे हैं, हम तो जो करेंगे वो करेंगे। लेकिन ये अमृत काल में जितने छुपे हुए, ये अमृत काल है, मतलब देखिए इस अमृत काल में जितने मरीज, भगवान राम ने जब सीता माता सुनहरे हिरण को देख के विचलित हो गई कि मुझे ये हिरण चाहिए, तो भगवान राम ने मना किया कि नहीं। ठीक है सर, ठीक है, ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आ रही। एक मिनट रविंद्र भाई, एक मिनट, शांति प्रसाद जी की शॉर्ट मैचिंग से सर समझ में नहीं आएगा किसी को। मेरे को शांत हो जाइए, उनको बोलने दीजिए, हम आपके पास आ रहे हैं। आपने अपनी बात पूरी की, अब उनको करने दीजिए। अब उजागर हो रहे हैं। ये हमारे जैसा रूप रंग लेके, हमारे जैसा नाम रख के जो लंबे समय से हमारे बीच में
जहर घोलने का काम कर रहे थे, इस अमृत काल में सारे उजागर हो रहे हैं। ठीक है। चाहे स्वामी ठीक है, प्रसाद एक मौर्य मिनट, नाम एक हो, मिनट, अरे, चाहे शांति ठीक है, प्रसाद सर, भट्ट नाम हो। एक सेकंड देखिए, हाँ। अभी वर्मा जी अभी प्रवक्ता ने बड़े प्यार से बोल दिया कि देखिए, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। सीता माता सोने का हिरन देख के विचलित हो गई, ये भाषा है इनकी। ये सनातन के ठेकेदार बनते हैं। तो आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेता केदारनाथ के सोने को देख, चांदी को देख के विचलित हो गए थे। ये जो भाजपा का असली चेहरा है, इनको ये तक पता नहीं है कि मुझे कहाँ क्या कहना है। अरे आपने केदारनाथ में चांदी लूट ली, आपने केदारनाथ में पत्थर को सोना बना दिया। आपका असली चेहरा क्या है, ये बात समझने की वाली बात है। ठीक है, ठीक है, ये अमृतकाल है, एक मतलब ये अमृतकाल है कि सनातन धर्म के सनातन धर्म के मंदिरों में हमला हो रहा है। ये अमृतकाल है। ठीक है सर, ये भाजपा हमारे धर्म पे, हमारी आस्था पे, हमारे ठीक है रविंद्र भाई, लगातार चोट पहुंचा रहे थे। ठीक है शांति प्रसाद जी, हरीश डिमरी जी, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय ठीक है, अध्यक्ष ठीक है, खड़गे जी रविंद्र हो, जी। जिस प्रकार से बद्रीनाथ केदारनाथ का ठीक है, रविंद्र भाई। प्रसाद कोई लेते अपमान हुए नहीं किया ठीक है, उन्होंने, आप देखिए किस तरीके से उन्होंने माथे लगा ठीक रखा है, प्रसाद ठीक को। है, कोई अपमान नहीं किया। करण महाराज अरे जी, आपने अपमान करने का एक काम बार किया भी है, आपने जवाब आपने नहीं वहाँ दिया। की सभ्यताओं को एक बार दागदार भी करने का जवाब काम नहीं किया दिया। है आपने। जिस प्रकार आपको से माफी सोनिया मांगनी गांधी चाहिए जी ने किस तरीके कहा से था। गर्भ गिरे थे सलाम आपने नवाज तस्वीरें। ये आप मुझे ठीक है। बताइए, हरीश हमारे डिमरी जी। पुरोहित साहब यहाँ पर है, किस तरीके से ठीक है, मोहन काला जी आ रहे सर, आ रहे, मोहन भाई आ रहे, रविंद्र भाई एक मिनट है, रविंद्र भाई एक मिनट, ठीक है, ये किसे और भी लोग हैं सर, और भी लोग हैं। अपमान किया है, ठीक है सर, आपने अपमान किया है, ठीक है, आपने अपमान रविंद्र किया भाई, है। रविंद्र भाई एक हमारे सेकंड, पुरोहित यहाँ पर हैं, रविंद्र उनसे कुमार भाई एक पूछिएगा कि मिनट, किस तरीके से गर्भ गिरोह से तस्वीरें ठीक है मोहन आपने काला जी, जारी ठीक है, करी ठीक है, जो ठीक है। प्रतिबंधित हैं। हरीश डिमरी जी, देखिए आप देख रहे हैं पार्टी के लोग किस तरह से लड़ रहे हैं आज, ठीक है, और ऐसे में जो ऐसे लोग हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं, वो लोग इसका बड़ा फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि ये लोग लड़े भिड़ेंगे, हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे जो बड़के नेता हैं वो तो हमारा साथ दे रहे हैं, यानी कि अखिलेश यादव। वो तो पत्रकारों से कह देते हैं शूद्र हैं, तुम्हारी जाति क्या है, ये सब तमाम तरह के। तो वो तो ये जानते हैं कि हमारा जो बड़का नेता है वो हमारा साथ दे रहा है, बाकी ये लोग लड़े मरे, हमें उससे मतलब नहीं, हम तो अपनी बात कहकर निकल रहे हैं, और ये वही कर रहे हैं। और अभी तक उनके जवान को उनके ऊपर लगाम नहीं लगाया गया है। यही कारण है कि बार बार वो हिंदू सनातनियों को बार बार वो टारगेट कर रहे हैं। मेरा इसमें ये कहना है जी कि सभी लोग है जी कि देखिए, ये भू वैकुंठ धाम की बात कर रहे हैं जो अनादिकाल से है। जी मेरा एक चीज है, ये सभी लोग जो बैठे हुए सनातनी है ना, तो ये राजनीतिवादी जो राजनीति बातें कर रहे हैं उसको एक तरफ छोड़ करके कम से कम वो इको हो रहा है, इस इको, बात आवाज को इको हो रही है पीछे, बोले ना करवा दें। कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बोला वो गलत है, गलत है। उनको माफी मांगनी चाहिए सारे सनातनियों से। आप इसको ना बोल करके राजनीति रोटियां सेक रहे हैं यहाँ। नहीं, मैंने यही कहा, अगर आप ये सुनेंगे ये कौन सी ये कौन सी बात है? स्टार्टिंग में सबसे पहले वो यही कहा, अगर हमेशा आप मेरे वक्तव्य को सनातनियों सुनेंगे, अगर आप पे वार करते जा रहे हैं। कभी रामचरितमानस पे, कभी हमारे केदारनाथ बद्रीनाथ पे। ये कोई जो आप मंच से इस बातों को बोल रहे हैं, उसकी बजाय एक स्वर में ये बोलिए कि ये तुरंत माफी मांगे सारे सनातनियों से। मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है हरीश कि डिमरी स्वामी जी माफी प्रसाद नहीं मौर्य मांगते हैं, तुरंत माफी मांगे। वो माफी नहीं अपने मांगते हैं, जो वो उन्होंने एक वक्तव्य किया है, एक नया सगुफा फिर उनको छोड़ देते हैं। तुरंत माफी मांगनी चाहिए। और ये ये तो जो बात मंच है, से स्वामी आप प्रसाद मौर्य अगल माफी नहीं बगल मांगते हैं, की वो बातें तुरंत इधर से सगुफा छोड़ उधर एक देते हैं। दूसरी पार्टी ठीक पे है, एलिगेशन लगा रहे हैं। ठीक है। इससे बढ़िया ये है, आप भी सनातनी, हम भी सनातनी है। और ये जिसकी बात हो रही है वो अनादिकाल का है। सतयुग में अपने नाम से, द्वापर में अपने नाम से, त्रेता में अपने नाम में, कलयुग में बद्रीनाथ के नाम से। और 8वीं सदी कहाँ से आ गई? ये तो अनादिकाल का है। ठीक है, इसका सत्यनारायण कोई काल सचान ही जी, नहीं है। सत्यनारायण सचान जी हैं? आप आपस में आप एक दूसरे पे आरोप ठीक है, लगा हरीश रहे भाई, हैं ठीक कि है, ये हरीश इसका डिमरी जी, एजेंडा है, ये उसका ठीक है, एजेंडा है। सत्यनारायण अरे सचान सीधा जी। बोलिए ना, जो उन्होंने बोला वो गलत सवाल ये है, है तो माफी मांगे। कि स्वामी प्रसाद मौर्य कह के निकल लेते हैं, उनको मालूम है कि हम कह देंगे और आप जैसे वरिष्ठ नेता बेचारे फंस जाते हैं कि अब आप लोग को जवाबदेही बन जाती है, अब आप लोग दीजिए जवाब, उनसे फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। वो लगातार जिस तरह से सनातनियों पर हमला कर रहे हैं, बद्री केदारनाथ, क्या वो
पंडा पुरोहितों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भैया ये बद्रीनाथ केदारनाथ कब बना, आखिर इसका इतिहास क्या है, हमें इसके बारे में बता दो। अगर इन लोगों से पूछें तब अपना बयान दें तो ज्यादा बेहतर लगता है। बिना पूछे रामचरितमानस पर सवाल उठाना, बिना पूछे बद्रीनाथ केदारनाथ पर सवाल उठाना। आपको नहीं लग रहा आपकी पार्टी जो है इससे बैकफुट पर जा रही है, और उनकी वजह से, आपकी पार्टी की वजह से जितने भी संगठन आपके साथ जुड़े, सब भी 26 वो इसमें इसके जद में आ रहे हैं, और जो सत्ता पक्ष है वो अब उनको घेरेगी कि भाई ये लो इंडिया बना रहे हो, और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। सर देखिए मणि जी, मैं बताना चाहता हूं कि शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करती है। आपको याद होगा हरिद्वार में जब संतों का जमावड़ा हुआ, उसमें एक विशेष धर्म को किस तरीके से वो कहा गया, और अभी पुरोला की घटना आपको याद है, उत्तराखंड की है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो शिल्पकार, जो अनुसूचित जात के लोग हैं, उनके किस तरीके से मंदिरों में प्रवेश से अब भी वर्जित हैं। कई जगह आपको यहाँ आए दिन सुनने को मिलता रहता है। मेरा कहने का तात्पर्य है, स्वामी प्रसाद जी के कहने का तात्पर्य है कि 1947 के पहले न जाइए। 1947 में जो स्थिति थी उसको बरकरार रखिए, और सामाजिक समरसता, नहीं गाली नहीं दी गई। गाली हम भी सनातनी है, हम बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, माननीय अखिलेश जी जाते हैं। सत्यनारायण जी, एक छोटा सा सवाल ये भी है, बद्रीनाथ केदारनाथ आप भी गए होंगे, गंगोत्री यमुनोत्री आप भी गए होंगे, हमारे साथ तीर्थ पुरोहित जी भी जुड़े हैं, इनको भी मालूम है। आप ये बताइए, कई ऐसे शूद्र, कई ऐसे एसटी एससी भी बद्री और केदारनाथ जाते हैं, किसको रोक दिया गया? नहीं, ये तो आपने अभी चक्राता में क्या हुआ था, कई जगह हुआ है। ये तो केवल अगर एक घटना भी हो गई तो वो शर्मनाक घटना है। तो एक विशेष धर्म के लोगों को हरिद्वार में क्या कहा गया? मतलब तो बेसिकली हमारा और समाजवादी पार्टी का पूरे समुद्र को गंदा कर देगी, ऐसा कैसे? हमारा और समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि 1947 के पहले जो स्थिति थी उस स्थिति को बरकरार रखा जाए, ताकि सामाजिक सौहार्द बरकरार रहे। आप एक वरिष्ठ नेता, किसी भी जगह की खुदाई या किसी जगह के सत्यनारायण जी, आप एक वरिष्ठ नेता हैं। मैंने कई ऐसे सपा के प्रवक्ताओं, कई ऐसे उनके जो पूर्व के मंत्री हैं, जब सवाल पूछ लिया कि 3 काम गिना दीजिए, हम कहते हैं 2 काम गिना दीजिए आप, जो आपने दलितों और पिछड़ों के लिए किया हो। अखिलेश यादव की सरकार थी वहां पर यूपी के अंदर, 2 काम गिना दीजिए। सर वो बगले झाड़ने लगते हैं और फिर आप लोग दलित और पिछड़ों की बात करते हैं। मैं गिना रहा हूं। हाँ गिनाइए। अनुसूचित जात के लोगों को पहले 19% आरक्षण दिया जाता था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने 21% किया था। और यहाँ उत्तराखंड में क्या हुआ? पिछड़े वर्गों को 14% कर दिया और अनुसूचित जात का 17% कर दिया। तो बेसिकली यहाँ तो एक ऐसी विडंबना है कि जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको तो सेकंड कैटेगरी के नागरिक माना जाता है। मतलब ये कहने का है कि जो वास्तविक पिछड़े हैं उनको प्रसाद मौर्य है, वो पिछड़ों के इतने बड़े नेता हैं कि वो हिंदुओं को कुछ भी कह सकते हैं और पिछड़ों को आगे पिछड़े भी हिंदू हैं, अनुसूचित जात के लोग भी हिंदू हैं। लेकिन वो नहीं मानते हैं ना सर, वो कहाँ मानते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ मानते हैं? देखिए वो भी हिंदू हैं, वो मानते ही नहीं अपने आप को हिंदू सर। नहीं हिंदू हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हिंदू मानते हैं। उन्होंने तो एक बात कही है जिस बात को लेकर के जो एक बात नहीं कही है, कई बात कही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहती है। कितने आपके चैनल पे बैठ के किस प्रकार से सनातन को मानने वालों के बीच में विघटन करने का काम किया, मुझे आप बताइए कौन से मंदिर में जाने से प्रवेश है? मैं खुद अनुसूचित मोर्चे का उपाध्यक्ष भी हूं भारतीय जनता पार्टी का, और
अनुसूचित समाज से आता हूं, मुझे तो आज तक किसी मंदिर में जाने से नहीं रोका। हाँ, सुन लीजिए, देखिए मैं बता रहा हूं ना, देखिए किसी भी जगह पे अगर कहीं पे गाये बगाए ऐसी घटना होती है तो उसका परिणाम कानूनन रूप से उसको सजा देने का करता है। लेकिन आप सबको ये कह के समाज में द्वेष ना पैदा करें ना। आप समाज में द्वेष नहीं, सुन लीजिए आप डॉक्टर साहब, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहा, नहीं सुन लीजिए ना डॉक्टर साहब, आप वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बड़े नेता हैं, आप, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा, आप देखिए जिस प्रकार से आप समाजवादी पार्टी ने के नाते आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपने बड़े प्यार से जो है सनातन के मानने वालों के बीच में विघटन करने का काम कर दिया जी, मंदिर जाने से रोका। आप कहता ये सुन लीजिए ना, आप ना आप सुन लीजिए ना, आप हैं सनातनी, लेकिन अगर आप सनातनी होते तो आप इस तरीके की वक्तव्य ना देते। देखिए ये कहीं ना कहीं इसको सही नहीं है। जहां पे भी अगर ऐसी कोई घटना गाये बगैर, पूरे देश में कहीं नहीं होती, किसी बड़े मंदिर में, मैं तमाम शक्ति पीठों में भी गया हूं और लगभग में जो है बड़े मंदिरों में ज्योतिर्लिंग है जहां पे वहां गया, तो कहीं मेरे से किसी ने ये रजिस्टर में नहीं पूछा कि भाई जाति बताओ, और उस पर हम गए बढ़िया मत्था टेका आ गए, लेकिन ये कहीं कहना ये गलत है। ठीक है मोहन काला जी, देखिए इस तरह के बयान अगर चलते रहे तो फिर ये आप लोग के इंडिया पर तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। देखिए मैंने हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं सम्मानित, मैंने जब अपनी बात शुरू करी थी तो मैंने अपने बात शुरू करने से पहले, क्योंकि हमारे जो यूकेडी से सम्मानित साथी हैं वो भी थे साथ में, मनीष भाई आप भी इस बात के गवाह हैं कि मैंने शुरुआती इस बात से करी कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने इस कृत्य के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार जिस तरीके से मनीष जी आप भी गठबंधन कर रहे हैं, बिल्कुल ये गठबंधन को भी और पार्टी के जो उनके सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव जी, वो भी उन पर कार्यवाही करेंगे और मुझे उम्मीद है। लेकिन मोहन सुनिए मनीष भाई, सुन लीजिए मनीष भाई, इन्होंने रामचरितमानस, मनीष भाई सुन लीजिए, मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ, जरा सुन लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी भी उनकी बेटी पर कुछ सोचेगी। नहीं बिल्कुल, अगर आप ईमानदार होंगे तो, क्योंकि जब आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू, और भावनाओं को ठेस पहुंची तो मैं समझता हूं कि आप उनकी बेटी पे कुछ सोचेंगे। और एक बात और सुनिए मनीष भाई, जितना निंदनीय, जितना घोर अपमानित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का है, उतना ही घोर अपमानित बयान जीतन राम मांझी जी का भी था भगवान राम को लेकर। किसके साथ गठबंधन में है आज बिहार से? अमित शाह जी से मिलते हैं तब आपको याद नहीं आता है अपमान, तब आप उन्हें अपने गठबंधन में शामिल कराते हैं जो कहते हैं कि मैं भगवान राम को भगवान ही नहीं मानता हूं, तब अपमानित नहीं होते, तब गठबंधन याद नहीं आता आपको, तब आप अपने गठबंधन में शामिल कर लेते हैं। ठीक है शांति प्रसाद भट्ट जी, सवाल ये है, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब बयान देते हैं इस तरह का तो उनको बड़ा पद मिल जाता है। अब वहाँ के, अब देखिए राष्ट्रीय महासचिव हैं वो सपा में, ठीक, और बयान देने के बाद ही उनको बना दिया गया था, ऐसा लग रहा था। उनकी बेटी को भी इसलिए बीजेपी ने सांसद बनाया हो। तो क्या लग रहा है कि नहीं, सांसद तो पहले बन गई थी, नहीं उससे पहले भी उनके बयानों से, अभी आप ही कह रहे हैं ना कि उनसे पहले भी उनके बयान चर्चित रहे, अपमानित करने के रहे, तो क्या पता भाजपा ने इसलिए उन्हें तोहफा दिया उनकी बेटी को। वर्तमान दौर में राजनीति कुछ इस तरफ चली गई है, यदि इस पे रोक नहीं लगी तो देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। आस्थाओं पे चोट मारना मानव को हिंसक बनाने के समान है, और अगर एक बार देश के अंदर हिंसा भड़क गई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरा तो ये मानना है चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि जो जाति और धर्म का सहारा लेकर लोकतंत्र में जीतने का मंशा पालते हैं, ऐसे लोगों की चुनाव लड़ने की रद्द हो जानी चाहिए मान्यता। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा से कानून बना देना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति यदि जाति धर्म का सहारा लेके लोकतंत्र में आगे बढ़ेगा, उसकी राजनीतिक मान्यता ही पार्टी की खत्म हो जाएगी, तब जाकर देश की एकता और अखंडता को खतरा होगा। वरना मैं बता रहा हूँ, क्षेत्रीय पार्टी है वो इसी पर राजनीति कर रही है, देखिए क्षेत्रीय पार्टी अब कर रही है, तो आज देख लीजिए ना, अगर ये घृणित बयान धर्म की आड़ पर चुनाव जीतने की मंशा लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का ये अभद्र टिप्पणी नहीं आती तो आप और हम चर्चा कर रहे होते। अब इस चर्चा से आम जनमानस में जो बात निकल कर आ रही है, बात फिर वही आ रही है ना कि एक मूल मंत्र हो गया है कि एक वर्ग विशेष पे चोट मारो चुनाव जीतो। अब हालात इतने खराब हो गए, अब सनातनी पे चोट मारने पे ला गए। ये कहा कि इसका अंत कहाँ है?
अंत फिर घर घर के झगड़ों पे है। ठीक है। इसलिए ऐसी टिप्पणियों पर रोक लगनी चाहिए और सरकारों रविंद्र कुमार को जी। मैं भाजपा को तब मानूंगा कि उनके ऊपर सुसंगत धाराओं पर मुकदमा लगा के जेल डालें, सुनिए तब मानूंगा ठीक है, भाजपा रविंद्र भाई, मैं का, आपको वरना बता ये दूं, भारतीय जनता पार्टी के मुकदमा इशारों दर्ज पे है, बुला हुआ है। मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी तक दर्ज कोई ऐसे कार्रवाई नहीं हुआ मुकदमे पता नहीं कितने ठीक होते है। हैं रोज। ठीक है, जल्दी से सर, अभी कुछ उन पर कुछ हो नहीं रहा, ऐसे बयान दे रहे हैं, कब तक ऐसे इनको छोड़े रहेंगे सर? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, हाँ। फाजिल नगर से चुनाव लड़े थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। मैं 3 सीटों का प्रभारी था वहां, कुशीनगर, तमकुही, फाजिल नगर और पडरौना, भारतीय जनता पार्टी के। उससे जब 2022 में चुनाव हुआ, मैंने स्थिति देखी है इनकी, स्वामी प्रसाद मौर्य की। पडरौना से छोड़ के अपनी जो इनकी सीट थी, ये वहां चले गए। जैसे ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, ये आ गए फाजिल नगर में। फाजिल नगर में भी इन्होंने पूरी ताकत लगा दी लोगों को समझाने में, लोगों को बरगलाने में, सिर्फ इसीलिए कि किसी भी प्रकार से हिंदुओं को अपमानित करके ये इन्हें लग रहा था कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा। ये वही इन्होंने दोबारा, जिस प्रकार समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने एक बार नारा दिया था ना, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो ये सोच रहे थे कि शायद ये जातीय समीकरण जो है फिर जो है 2022 में इन्हें ये नहीं पता कि गंगा जी में पानी बहुत बह गया। लोगों को समझ आ गई है तुम्हारी कि तुम जातियों में बांट के किस तरीके से मलाई खाने का काम सीटों पर बैठ के इन्होंने किया है, और देश में किसी का भी विकास इन्होंने नहीं किया। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मेरी यही है कि अब इन्हें माफी से काम नहीं चलेगा, अब इन्हें सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए इनके ऊपर। टिकट देते हैं रविंदर भाई चुनाव लड़ने नहीं, के लिए। देखिए तभी टिकट देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, टिकट क्योंकि दिया हमने दिया, ठीक तो है, मानिए ना, अपनी गलती को स्वीकार करिए ना, मानिए ना कि आपने भी आहत किया हिंदुओं की आस्था को। भारतीय जनता पार्टी उन्हें लगा कि हिंदुओं को गाली दूंगा, बड़ा नेता बन जाऊंगा। अरे जब नहीं गाली देते थे क्या वो? नहीं, क्या हुआ? जब आपके दल में रहकर हिंदुओं को बोले तो वो वहां से भी हार गए। अरे भैया, आपका खून खून और देखिए, दूसरे का खून जब पानी, ये हिंदुओं कैसे हो गया को रविंदर जो भाई? व्यक्ति अगर गाली हिंदुओं को देगा, अपमान करने बहुसंख्यक वाले को आप समाज टिकट को, देंगे, उनकी बेटी को आप सनातन सांसद संस्कृति बनाएंगे, का अपमान आप करने उनको का टिकट करेगा। देंगे और आप प्रचार उसे करने भी देश जाएंगे। जनता सजा अभी आप खुद ही देगी, कह रहे हैं कि आप देगी, प्रचार करने गए, देगी। यहाँ पर बारी अब थे वहाँ माफी से पर। काम बड़े नहीं शर्म चलेगा। की बात है अगर आप प्रचार अब करने गए कानून वहाँ के पर दायरे चुनाव में लाके ऐसे अरे व्यक्ति शर्म को आनी सजा चाहिए मिलनी फिर तो चाहिए। जब अगर आप बार प्रचार बार करने गए लगातार वहाँ पर ये तो। अपमान अरे करने क्या- का काम जिस प्रकार से कर रहे मनीष हैं, भाई, चाहे आप देखिए कांग्रेस ना कि हो, जब वो भाजपा में होते थे प्रचार करने जाते थे, खुद बोल रहे थे प्रचार करने गए। बड़ी गंभीरता से आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपका मेरी समझ में क्या नहीं आता किस तरह आप की इस आस्था है पॉपुलर आपकी? मेरी फ्रंट समझ ऑफ में नहीं इंडिया आता से रविंदर भाई, इस संगठन किस को तरह अलग की आस्था है करेंगे आपकी? अगर ठीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य ठीक है, अरे ठीक बेटी है। को बाहर करेंगे। सत्यनारायण सचान जी, ठीक है, बेटी को बाहर करेंगे भाजपा से। ठीक है सत्यनारायण सचान जी, मैं कह रहा हूं मुकदमा सवाल ये है, बेटी को बाहर करने का काम करेंगे। एक मारने मिनट, की ठीक धमकी है, कर रहा हूं। मोहन काला, मैं ठीक है सत्यनारायण कंक्लूड कर रहा हूं। एक मिनट, वास्तविकता ये ठीक है है रविंद्र भाई, ठीक कि है मोहन भाई, भारतीय रविंदर जी, ठीक हाँ, है, रविंदर जी ठीक है मोहन बहुत काला ही जी, सम्मानित और शांतिवन जी, डिमरी सचान जी, जी, काला सत्यनारायण जी, सचान जी, मैं किसे समराइज इस तरीके से कर रहा हूं कि किसी भी दल को गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, और मैं चाहता हूं कि सामाजिक समरसता रहे। और 1947 में जो एक स्थिति थी उस पर जो है एक संविधान अब लागू हो चुका है, उस संविधान के अनुसार सबको काम करना चाहिए। किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म विशेष को गाली देना या उसे अनुचित बात करना ये उचित नहीं है, लेकिन ये जो शुरुआत इसकी की जाती है वो सबको मालूम है कौन करता है। और अगर वहां से जहां तक आज चुनाव आयोग की भी बात आई, चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब चुनाव भाषण दे रहे थे चुनाव में, कितने बार चुनाव आयोग को शिकायत की गई, एक में भी संज्ञान नहीं लिया गया। जब राम मंदिर का जजमेंट आया उसमें कहा गया था कि इसके बाद अब कोई भी नया मामला नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर ज्ञान वापी कहा गया। ठीक है सत्यनारायण जी, समय कम है हमारे पास। बहुत बहुत तो धन्यवाद आप मेरा सभी केवल मेहमानों ये को है- हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने एक बार फिर से सियासत को गरमा दिया है। अब देखते हैं ये जो हवा चली है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से वो कब थमेगी या फिर नहीं थमेगी। 2024 में बीजेपी इसे एक एजेंडा बनाकर इसका प्रयोग भी कर सकती है। इंडिया जो एक पॉपुलर फ्रंट बनाई है उस पर काम भी कर सकती है और इसको लेकर 2024 के चुनाव को लड़ भी सकती है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।